करते हुए मीठी मीठी। और कहना खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई रे हे मेरे गोविंद, मैंने तो अपना पूरा जीवन सौंप दिया है रे तेरे चरणों में। खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। इसलिए मेरे कान्हा मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। कान्हा जी मोरी लाला जू मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि हरि जी बोल। लागी लगन मत तोड़ना। और मेरे गोविंद जल है गहरा नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। मेरे गोविंद बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए कहना मेरे गोविंद दास की विनती अब तो सुन लो, दास की विनती अब तो सुन लो, दास की विनती अब सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, दास की विनती अब सुन लीजो, दास की विनती अब सुन लीजो, क्योंकि मेरे गोविंद हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। कान्हा जी मोरी लागे उठाइए ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ, बिल्कुल जितने जितने लंबे दिए हैं तुम्हें, और एकदम ही दोनों लंबे लंबे हाथों को ऊपर ही ऊपर बजाते हुए 1 2 3 4। बहुत अच्छे, जय हो।
रहा है मोहन तेरी गली में। और क्या कहना है मेरे गोविंद? मेरी नजर में तो बस तू ही तू है, मेरी नजर में तो बस तू ही तू है, मेरी नजर में तो बस तू ही तू है। ऐ मेरे गोविंद, न तेरी सी खुशबू और न तेरी सी बू है, इसलिए मेरे कान्हा मेरी नजर में तो बस तू ही तू है, मेरी नजर में तो बस तू ही तू है, मेरी नजर में तो बस तू ही तू है, मेरी नजर में तो बस तू ही तू है। मुझसे नजर मत मोड़ना, मुझसे नजर मत मोड़ना, कान्हा जी मोरी जाहो, लाला जी मोरी जाहो, कान्हा जी मोरी समझू मोरी लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री हर हर महोदय। आइए प्रसंग पर लौट कर चलते हैं। एक बार की बात है, अरे द्वारपाल हर के प्रिय दो, और जय और विजय नाम अस हो। मेरे भगवान के बैकुंठ लोक के दो बड़े प्यारे भगवान के पहरेदार थे, उनका नाम जय और विजय था। और उसी बैकुंठ लोक में एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र भ्रमण करने के लिए अपने योग शक्ति से, अपने तप बल से और सस्वर्ग सशरीर स्वर्ग जा पहुंचे भगवान के बैकुंठ लोक में। और भैया हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की कहावत है कि भैया बिना मरे स्वर्ग ना दिखे हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंच गए सशरीर। एकदम से देख के जय और विजय ने कहा, अरे ये तो विधि का विधान टूटा जा रहा है, रुको 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 महाराज, कौन हो तुम, कहां से आए हो? और जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोका जय और विजय ने, उनको क्रोध आ गया। अरे हम अपने हजारों वर्षों की तपस्या के तपोबल से शरीर आए हैं और ये तुच्छ पहरेदार हमको रोक रहे हैं। श्राप दे दिया दोनों को। अरे मूर्खों, भगवान के बैकुंठ लोक में रह करके और राक्षसों जैसी नियत रखते हो, राक्षसों जैसी हरकत करते हो, जाओ 7 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। बेचारे निरपराध बेकसूर जय और विजय को श्राप लग गया। जय और विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में गिर पड़े और पैर पकड़ लिए और रोकर के गिड़गिड़ाने लगे, भगवान हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन महान मूर्ति हैं। अरे हमको तो हमारे मालिक का जैसा आदेश है, हम तो उसके अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही भगवान के प्यारे पार्षदों को ये श्राप लगा और भगवान को जैसे ही मालूम पड़ा, भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए
और आकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया। पुत्र क्या कसूर है इनका? अरे क्यों श्राप दे डाला इनको? अरे ये तो मेरी आज्ञा के अधीन कार्य करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, क्योंकि उनके एक कुमार क्रोध करने से उनके हजारों वर्षों का तप बिल्कुल छीण हो गया। शास्त्र क्या कह रहा है? भागवत कथा तो तुमने कई बार सुनी है, और जब तक जीवन रहेगा कितनी बार न सुनोगे। शास्त्र तुम्हें शिक्षा देना चाह रहा है कि कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए हृदय से। हेलो, क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को मारती है तो वो भी क्रोध में ही मारती है, और एक बाहर वाला कोई दुश्मन जब मारता है तो वो भी क्रोध में मारता है। लेकिन देख लो दोनों की मार में फर्क कितना होता है। अगर माँ 100 की स्पीड से थप्पड़ उछाल के लाएगी ना बच्चे को मारने के लिए, तो बच्चे के शरीर तक आते आते उसकी स्पीड घट के 10 रह जाती है बस। क्योंकि वो जानती है कि अगर मेरा थप्पड़ पूरे जोर से लगा तो मेरे पुत्र को चोट आ जाएगी। वो केवल धमकाने के लिए, डराने के लिए मारती है। लेकिन जब बाहर वाला दुश्मन कोई दिल से क्रोध करके मारता है, तब देखो लहू बह जाते हैं, बड़ी बड़ी फौजदारी हो जाती है। 90% मुकदमे तो इसी दिली क्रोध के कारण कचहरियों में चल रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। और बता दो, पिताजी जब पिता का थप्पड़ पड़ता है ना, तो इस कान पर पड़ जाए तो ये कान बंद हो जाता है बच्चे का। इसलिए कोई भी दुनिया की माँ कभी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को उसका पिता डांटे या मारे। खुद चाहे दिन में 10 बार पीट लेगी, कूट लेगी, लेकिन कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और से भी पिटे। क्योंकि मैया का जो क्रोध होता है ना, वो क्षणिक क्रोध होता है और गर्दन से ऊपर वाला क्रोध होता है। क्रोध करो, क्रोध शब्दों में करना चाहिए और प्रेम हृदय से करना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल तो उल्टा हो रहा है परीक्षित जी महाराज। क्रोध तो करते हैं हृदय से और प्रेम करते हैं केवल शब्दों से, यानी गर्दन से ऊपर ऊपर, दिखावटू प्रेम। जबकि होना क्या चाहिए? क्रोध होना चाहिए दिखावटू, और प्रेम होना चाहिए वास्तविक हृदय से। लेकिन बाहरे जमाने चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, और ये कितना बदल गया इंसान। जरा जरा सी बातों की कुंठा मन में लिए बैठे रहते हैं, और वक्त आने पर अपनी उस कुंठा को पूर्ण कर लेते हैं ये संसारी लोग। देख लो परिणाम दिल से क्रोध करने का। हजारों वर्षों की तपस्या बिल्कुल धूल में मिल गई, जीरो हो गई, और भगवान के धाम से उल्टा लौटना पड़ा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। इसलिए शास्त्र हमें शिक्षा दे रहा है, कभी भी क्रोध हृदय से मत करना। मैंने कल बताया था, मकान में चोरी हो जाए तो हो सकता है कुछ सामान बच जाए, लेकिन यदि आग लग जाए मकान में तो कोई गारंटी नहीं कोई सामान बचे या ना बचे। क्रोध वो अग्नि है जो तुम्हारे अंतःकरण के जप तप पूजा पाठ को जला करके भस्म कर देती है। और शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पूजा करो, रोजाना 12 घंटे की, और 12-12 घंटे की पूजा आप पूरे महीने करो 30 दिन, और ऐसे पूरे महीने करते करते 12 महीना कर लो, यानी 1 साल। और एक दिन तुम तहे दिल से क्रोध कर लेना, तुम्हारे पूरे साल की पूजा जल करके खत्म हो जाएगी।
इसीलिए तो कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न हो। देखो जी, बड़ी साफ बात है, जो क्रोधी होगा वो भक्त नहीं हो सकता और जो भक्त होगा वो क्रोधी नहीं होगा, क्योंकि क्रोध करने से पूरी भक्ति जल जाती है, पक्का मान लेना। देख लो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की भक्ति पूरी जल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले ठीक है, हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन कुछ सुधार कर सकते हैं हम अपने श्राप में। जय और विजय बोले भगवान वो सुधार क्या है? बोले अगर तुमने भगवान से प्रेम किया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमने भगवान से प्रेम किया तो 7 ही जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और यदि तुमने भगवान से बैर किया, दुश्मनी ले ली मोल, तो मात्र 3 जन्मों में छूट जाओगे। अब जरा बताना, जय और विजय को भगवान से प्रेम करना चाहिए या दुश्मनी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए परीक्षित जी? जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे परीक्षित जी के लिए। अरे प्रेम करेंगे तो 7 जन्म घिसना पड़ेगा और दुश्मनी करेंगे तो मात्र 3 जन्म में छूट जाएंगे। इसलिए ये वही जय और विजय दोनों पृथ्वी लोक पर आए हैं आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके। दिति और अदिति 2 बहन थी। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उन 13 में से दिति और अदिति 2 बहन थी। एक मैया के तो पुत्र हुए देवता और एक के हुए राक्षस। और ये राक्षस कौन सी मैया के हुए? जिसके गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आए हैं। ये दिति मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए, क्योंकि दिति मैया एक दिन कश्यप जी महाराज से संध्या के समय जिद कर बैठी, भगवान मेरी समस्त बहनों पर कोई न कोई संतान है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे संतान का वरदान दे दो। कश्यप जी महाराज बोले देवी वो तो ठीक है, लेकिन संध्या का समय है, ये संतानोत्पत्ति का समय नहीं है, ये तो भजन पूजा पाठ का समय है। चरागी जलाओ, धूप जलाओ, कीर्तन करो, वंदन करो, पूजन करो। लेकिन नहीं मानी दिति मैया। कश्यप जी महाराज ने पुत्र रत्न का वरदान तो दे दिया, लेकिन श्राप दे दिया, देवी दिति तुमने मेरे संध्या काल के पूजा के समय को संतानोत्पत्ति के समय में लगाया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पुत्र तो तुम्हारे 2 होंगे और दोनों ही बड़े बलवान होंगे, लेकिन दोनों ही राक्षस कुल के होंगे, दोनों ही राक्षस प्रजाति के होंगे। दिति मैया चरणों में गिर पड़ी, बोले भगवान मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दो। बोले देवी मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, कर सकता हूं, लेकिन मैं संध्या काल का असर कहीं नहीं ले जा सकता। शास्त्र क्या कहना चाह रहा है समझ लीजिए। संध्या काल का समय केवल भजन पूजा पाठ, भगवान की सेवा अर्चन वंदन, शंख बजाओ, धूप जलाओ, दीप जलाओ, घर की साफ सफाई करो, इसके लिए बनाया गया है। कभी भी सांसारिक भोग विलास वासना के लिए नहीं बनाया गया है। आज जब दिति मैया ने पैरों में गिर करके प्रार्थना की तो कश्यप जी महाराज बोले देवी चिंता मत करो, भले तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन दोनों के उद्धार के लिए भगवान को 2-2 अवतार लेकर के आना पड़ेगा। भगवान के हाथों से उनका उद्धार होगा। और तुम्हारा जो नाती है ना, वो तो इतना बड़ा धर्मात्मा होगा कि उसका वेद वेदांत में नाम लिया जाएगा, उसका उदाहरण दिया जाएगा। मैया को सब्र हुआ, शांति हुई। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप के अनुसार वो दोनों जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर मैया की कोख से उत्पन्न हो गए।
और जैसे मैया की कोख से उत्पन्न हुए उन्होंने हाहाकार मचाना सृष्टि पर शुरू कर दिया। उठा पटक मचाने लगे, साधु संतों को मार काट मचाने लगे, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके चकनाचूर करने लगे। कौन होता है भगवान? अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान हैं। और हिरण्याक्ष ने तो इतना बड़ा दुस्साहस किया कि पूरी धरती मैया को उठा करके चुरा ले गया और पाताल लोक में जाकर के मल की दीवार बना करके बंद कर दिया। काय की दीवार बना करके? मल, गंदगी की दीवार। अब तो महाराज सभी देवता चिंतित होकर रोते रोते बिलखते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले भगवान हमारी रक्षा करो। जब ये पृथ्वी मैया ही नहीं रहेगी तो कौन हमें भोग भाग देगा? इस पृथ्वी के माध्यम से ही तो हमें भोग भाग मिलता है। हेलो, ये जो आप पूजा पाठ करते हो ना, स्वाहा स्वाहा से जो भोग देते हो वही देवताओं को प्राप्त होता है। बस देवता जो आप देते हो उनको वही प्राप्त होता है। बस उनका नाम लेवता नहीं है, देवता। देवता हरिनाम का कीर्तन करने लगे। एकदम से ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी छींक के सारे उनकी नाक में से एक छोटा सा बाराह का बच्चा निकल पड़ा। बाराह जानते हो? PIG, पिग की आकृति का। और वो बाराह का छोटा सा बच्चा देखते देखते एक विशाल काय रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए बाराह भगवान की। सबसे पहला अवतार की कथा सुनी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह अवतार। अब तो देखते ही बाराह भगवान बहुत बलिष्ठ हो गए। हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को छुपाने के बाद में आकाश मंडल में उड़ता हुआ जा रहा है, घोर निनाद करता हुआ, ठास करता हुआ। सामने से आ रहे थे देवर्षि नारद, उनको पकड़ लिया। ए बाबा रुक जाओ, ये बीना बीना ही बजाना जानते हो या और कुछ भी जानते हो? बोले बताओ भैया क्या सेवा है हमारे लायक? बोले मेरे बाजुओं में बहुत खुजली हो रही है, चलो आओ मुझसे दो दो हाथ करो, मुझसे कुश्ती लड़ो, मेरा कुश्ती लड़ने का मन कर रहा है। देवर्षि नारद बोले भैया लड़ना तो हम पे नहीं आता, लेकिन लड़ाना तो हम पे खूब आता है। लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरीके से आता है हम पे। बोले क्या मतलब? बोले देखो महाराज हम तो केवल कीर्तन कीर्तन के ही मतलब के। अगर आपकी बाजुओं में खुजली हो रही है ना तो हम आपको एक ऐसा बर्बर को टक्कर को योद्धा बताए दे रहे हैं। महाराज तुम्हारी ऐसी खुजली मिटावेगो, ऐसी खुजली मिटावेगो, ऐसी खुजली मिटावेगो कि जिंदगी में फिर कबू खुजली ही ना होगी। क्या मतलब? अभी अभी मैंने तुम्हारी टक्कर का योद्धा इस समुद्र के रास्ते से रसातल को जाता हुआ देखा है, और वो आता ही होगा। लेकर के पहुंच गए हिरण्याक्ष को उसी समुद्र के किनारे जहां से भगवान पृथ्वी मैया को लाने के लिए गए थे। मेरे गोविंद पृथ्वी मैया को अपने दोनों दांतों पर रख करके निकल के आ रहे हैं। एकदम भगवान को देख के उन पर व्यंग बाण कसने लगा, कटाक्ष करने लगा। के बच्चे अंदाजा लगा लेना क्या कहा होगा। भगवान को छेड़ने लगा। भगवान ने पृथ्वी मैया को यथास्थान स्थापित कर दिया, और उसके बाद जैसे ही भगवान पलट कर खड़े हुए, पापी ने वार कर दिया मेरे गोविंद के ऊपर। और मेरे गोविंद पर वार करने का मतलब है घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता आकाश मंडल में सक पकाए बैठे हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते भगवान को आज दोपहर काल से संध्या काल का समय होने आ रहा है। देवता चिंतित हो रहे हैं, हे भगवान अगर आपने उसे संध्या काल होते होते अगर न मोक्ष प्रदान किया तो इसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि फिर ये नहीं मारा जा सकता। क्योंकि असुरों की शक्तियां सूर्यास्त होने के बाद प्रायः बढ़ जाती हैं। भगवान देवताओं के मन की बात को समझ गए
और मेरे गोविंद ने तभी देखते देखते उस पापी हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की। आज हिरणाक्ष का वध कर दिया। समस्त देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्प बरसाए, खुशियां मनाई। इधर देवता तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उधर हिरणाक्ष का भाई हिरण्याकश्यप को जैसे ही पता चला कि मेरे भाई को किसी नारायण ने मार दिया, बदला लेने की आग धधक उठी उसके सीने में। छोड़ूंगा नहीं उस नारायण को जिसने मेरे भाई को मारा है। ये भाई भाई का प्यार अब तो जाता रह गया है। देखने को मिलता था पहले जमाने में। मुझे एक किस्सा याद है, मैं आपको सुनाए दे रहा हूं कि भाई भाई में कैसा प्यार होता था। हमारे जो बाबा थे ना, वो 6 भाई थे। मैं अपने घर का किस्सा बता रहा हूं, मेरे आंखों देखा। तो हमारे सबसे बड़े बाबा के सामने कोई भी छोटे वाले बाबा किसी प्रकार का व्यसन नहीं कर सकते थे। न हुक्का पी सकते थे, न बीड़ी। बड़ा अदब करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन बैठे बैठे आग से ताप रहे थे, जिसे सर्दियों के मौसम में अलावा कहते हैं, उससे ताप रहे थे। छोटे बाबा एकदम भूल गए कि यहाँ बड़े भैया भी बैठे हैं, और उन्होंने जेब से बीड़ी निकाली, और जैसे ही बीड़ी उन्होंने जलाई वो भूल गए। हमारे बड़े वाले बाबा ने एक थप्पड़ दिया उनका खींच के, और छोटे वाले के जैसे थप्पड़ पड़ा तो छोटे वाले बाबा क्या करे, अरे अरे भैया मुझसे गलती होगी, मुझे ये पता ही नहीं था कि यहाँ तुम बैठे हो। चुपचाप उठ के वहां से चले गए। और आजकल के भाई भाइयों को देखना, ये मैं बात कर रहा हूं 60 से 65 वर्ष की उम्र के बीच के वाक्य की। और आजकल तो घर में जरा सा छोटा भाई गलत काम करना हो और बड़ा भाई अगर कुछ बोल दे तो अगले ही दिन से बंद। अरे क्या हो गया तुम्हारे प्रेम को प्यारे हो? प्रेम की परिभाषा कहां चली गई इस पाश्चात्य जगत में? तुम इतने ओतप्रोत हो गए कि एक भाई क्या होता है जीवन में और उसका प्रेम क्या होता है ये सब भूल गए तुम। प्यार से कह दो राधे राधे। आज हिरण्याकश्यप बैर मान गया नारायण नाम से, और नारायण को मारने के लिए उसे पता चल गया कि ये कोई भगवान है। ब्रह्मा जी का तप करने जाता है, लेकिन विश्वामित्र जी तोता बनकर आ गए, और जगह जगह जैसे ही वो नारायण नाम का ब्रह्मा जी का जैसे ही वो जप करता, ओम ब्रह्मणे नमः, तुरंत वहां पर गाने लग जाते हैं क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अच्छा भैया एक बात बताओ, हिरण्याकश्यप के परिवार के हो या फिर भगवान के परिवार के हो? हाथ खड़े करके बताओ। हिरण्याकश्यप के परिवार के को देखो कछु से हता है अभी जान। यही चक्कर है कि नारायण नाम को कीर्तन ना चल पाए रहे हो। अच्छा भगवान के परिवार के को भैया, तो अपने परिवारी जन को नाम लेवे में कहा जा रहे हो? उठाओ ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ और बड़े भाव से गाओगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज जैसे तोते ने ये नारायण नारायण नाम का जाप किया, हिरण्याकश्यप एकदम उठ बैठा, ये तो मेरे दुश्मन के नाम वाली जगह है, और जहां मेरे दुश्मन का नाम बोला जा रहा हो वहां तो बैठ के मैं बिल्कुल भजन नहीं करूंगा। उठ गया। 2 किलोमीटर दूर जाकर के पर्वतों में बैठा, वहां भी हिरण्याकश्यप ने नारायण नाम गा दिया, वहां से भी उठ गया। तीसरी जगह बैठा, वहां भी गाया। चौथी जगह, पांचवी जगह, यानी कि हिरण्याकश्यप को भजन ही नहीं करने दिया। अंत में लौट करके हिरण्याकश्यप घर आ गया। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। कयादी बोली, भगवान तुम तो हजारों वर्षों की तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले देवी कुछ मत पूछो, हमारे तो